दोस्तों, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीआई वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, ठीक है। ये खुशखबरी ये है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से परमानेंट वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। पोस्टें कम हैं लेकिन आप भरिए, आपकी तैयारी अच्छी है तो पक्का आपका इसमें जॉब का सिलेक्शन होना जरूरी। अब यहाँ पर देखना है बी वालों के लिए या बीटेक वालों के लिए भी यहाँ पर प्रोफार्मा रखा गया है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वाले भी कर सकते हैं और साथ में बीएससी ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। तो ये है NITKKR.AC.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आएंगे होम पेज खुलेगा तो नीचे यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहाँ पे जाना है, ये 11/1/2023 को ये 3 नोटिफिकेशन आए हुए, जिसमें से आपको ये जो तीसरे नंबर वाला नॉन टीचिंग पोस्ट की है ये आईटीआई वालों के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा और जिसे हमें क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड कर लेना। ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ये पूरा उसका कहना चाहिए कि डाटा दिया हुआ है और ये उसका मतलब एड्रेस है, ठीक है। इसमें क्यों क्यों हम बता रहे हैं एड्रेस, क्योंकि लास्ट में आप ऑनलाइन फॉर्म तो भरेंगे ही, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद साथ में आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा जो नीचे उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी फिल करके इसी इसी एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। और जो ओबीसी SC ST वाले हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी आई हुई है। ये यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दिया है, जैसे जूनियर इंजीनियर जो सिविल का है उसके लिए एक पोस्ट, टोटल पोस्ट है 3 पोस्ट, और लेवल 6 का है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक उसकी पेमेंट रहेगी, है ना। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। ये पूरा स्टोनोग्राफर के लिए है, सीनियर स्टोनोग्राफर सीनियर असिस्टेंट के लिए 6। अब आईटीआई वालों के लिए कहाँ पर है ये ध्यान दीजिएगा। ये जो टेक्नीशियन 11 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये वाला टेक्नीशियन के लिए है और इसमें टोटल सीट हैं 21, और एक है सीनियर टेक्नीशियन उसमें 14 पोस्टें, ठीक है। ये दोनों में आईटीआई वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल की 3 पोस्ट आई हैं, जिसमें कौन उसको फिल कर सकता है देखिएगा। फर्स्ट क्लास बीई बीटेक में जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है या सिविल इंजीनियरिंग किए हैं वो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए एज रखी गई है 30 साल, ठीक है ना, बिल्कुल 30 साल एज रखी गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है उनके लिए भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है। वो भी बीई या बीटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र में उन्होंने किया हो, ठीक है। और एज जो लिमिट रखी गई है वो 30 साल उनके लिए भी रखी गई। कोटा के लिए भी एक पोस्ट आई है ना। जो स्पोर्ट्स कोटा वाले रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड ड्रामा म्यूजिक फिल्म्स पेंटिंग, ये पूरी चीज़ें उसमें दी है। यहाँ पर उन्होंने एसेंशियल किया हो, ठीक है। इसके बाद है एज लिमिट, उसमें 30 ईयर्स की एज लिमिट भी रखी गई है। लाइब्रेरी के लिए भी है, ये आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके पूरा। स्टोनोग्राफर के लिए जो 10th+2 किए हों, है ना, और उनकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड हो 80 WPM यानी 80 WPM होना चाहिए, वो कर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट 27 साल यानी 27 ईयर रखी गई। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट आई है। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो स्पीड होगी 35 WPM होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट उसके लिए 33 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद है ये जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन असिस्टेंट, ठीक है। बीई बीटेक वाले फॉर्म भर सकते हैं। केमिस्ट्री से बीएससी वाले भी बच्चे इसमें भर सकते हैं जिनकी बीएससी हो, है ना। अब सीनियर टेक्नीशियन के लिए देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियर एक एससी और एक यूआर के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक यूआर के लिए, है ना। ये पूरा यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मांगा क्या है सीनियर इंजीनियर के लिए, सीनियर सेकेंडरी 10th+2 होना चाहिए यानी 12वीं होना चाहिए।
50% कम से कम उसके हों। साथ में ITI 1 ईयर का भी चल जाएगा। साथ में 10th पास हो और 60% मार्क होना चाहिए। साथ ही ITI 2 ईयर का ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट इसमें 33 ईयर्स रखी गई है। अब दूसरा 11वां नंबर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो टेक्नीशियन के लिए 21 पोस्ट आई है दोस्तों, वो देख लीजिएगा यहाँ पर। हाँ, ये पोस्ट है 21, 4 SC के लिए, 1 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 1 EWS के लिए, 10 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, ठीक है ना। इसमें 10th+2 मांगा है और साथ में ITI है ना, 1 ईयर हो या 2 ईयर का, दोनों का आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके बाद है जो दोस्तों एज रखी गई है ना, वो 27 ईयर रखी गई है ना। एज जो है वो 27 ईयर के बच्चे भर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म का जो फीस का वो रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है ना। ये है UR EWS और OBC के लिए 500 रुपये, बिल्कुल। SC ST की कोई भी फीस नहीं लगेगी दोस्तों। यहाँ पर एज के लिए कुछ छूट है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD अनरिजर्व वालों के लिए 10 ईयर का है। PWD प्लस OBC के लिए 13 साल यहाँ भी है, 15 साल ये मतलब एज का। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर छूट 3, 6 और 8 साल के लिए रखी गई है। अब ये फॉर्म को कब से भरा जा सकता है दोस्तों? इस फॉर्म को आप 13/1/2023 से लेकर 28/2/2023 तक 11:59 PM तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट डेट है 28 फरवरी और स्टार्टिंग डेट है 13/1/2023, ठीक है ना। साथ में आप ऑफलाइन फॉर्म को 7/3/2023 तक फॉर्म भेज सकते हैं, है ना। उसके बाद बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होगा, ये ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए। नोटिफिकेशन 11 तारीख को, ठीक है, आउट हुआ। और ओपनिंग डेट ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन मतलब आप कब से फॉर्म भर सकते हैं वो 13 तारीख है, 13/1/2023 से। और लास्ट डेट है आपकी 28/2/2023 तक। और लास्ट डेट रिसिप्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे वो 7/3/2023 तक ही आप फिल कर सकते हैं इस चीज़ को। ये डेट महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको भरना है। यदि आप कहेंगे तो हम इसका भी फॉर्म का वीडियो बना करके भेज देंगे, ठीक है। ये पूरा फॉर्म है जिसको भर करके आपको भेजना है, और कहाँ भेजना है ये भी हम आपको जानकारी दे देंगे। एक फ़ोटो भी लगेगी जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो रोक करके देख सकते हैं, है ना। और कहाँ पर भेजना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसको आपको भेजना है यहाँ पर, ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ये पूरा ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, यहाँ पर ही आपको भेजना जी। ये पूरे क्षेत्र में इसी को मतलब एड्रेस को कॉपी कर लेना है और वहाँ पर लिख करके आपको भेज देना। आप तैयारी करिए, इसकी तैयारी को, सिलेबस को लेकर के हम तुरंत वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।